प्यारे बच्चों, आज के हम वीडियो क्लास में पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के भाग में और उसको एक एक पार्ट को उसको समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन भोजन में पाए जाने वाले जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना जीवधारियों के शरीर में, वो भी एंजाइमों की सहायता से कहलाएगा पाचन। तो पाचन में हम लोगों ने दो प्रकार से पढ़ा था, एक पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड या सहायक पाचक ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसी में समझ लेते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि हम भोजन को अंदर मुंह के अंदर अपने हाथों से मुंह के अंदर डालते हैं, बक्कल कैविटी में डालते हैं, मुंह में दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और तालु पाई जाती है। इस प्रकार इन तीनों संरचनाओं से मिलकर मुंह पूरा बनता है। मुख में भोजन जाएगा और वहाँ पे दांतों की सहायता से, दांत भी चार प्रकार के होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन सब की सहायता से वहाँ पे उसको काटा जाएगा, चीर फाड़ की जाएगी और उसको पीसा जाता है, चबाया जाता है। तो ये उसका भाग होता है माउथ का। माउथ के अंदर जो सामान पाया जाता है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी से एक नली जुड़ी होती है जो कि कीट के आकार की होती है, जिसको हम फायरिंग्स कहते हैं या मुंह में ग्रसनी कहते हैं। एक ग्रसनी से जुड़ी होती है और ग्रसनी से भोजन एक ट्यूबुलर, एक नलिकावत संरचना में आगे बढ़ती है, जिसको हम ओइसोफैगस कहते हैं या इसको हम ग्रास नली कहते हैं। इसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। आगे की तरफ एक जे शेप का, अंग्रेजी की कैपिटल जे शेप का एक संरचना होती है, जिसको हम स्टोमक कहते हैं या जिसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय पाया जाता है और यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। यहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है। फिर ये आगे की ओर बढ़ता हुआ, पाइलोरस से संरचना होती है, उससे आगे की ओर बढ़ता हुआ पहुँचता है छोटी आंत में और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। इसके सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं ड्यूडेनम, मध्य वाले भाग को हम कहते हैं जेजुनम और अंतिम वाले भाग को कहते हैं इलियम। इन तीनों भागों से मिलकर के स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन होता है तथा यहीं से अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद ये छोटी आंत जुड़ जाती है बड़ी आंत से और बड़ी आंत के भाग होते हैं, सीकम होते हैं और एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। इसके बाद इसमें होता है रेक्टम तथा एनस। ये इन भागों से मिलकर बना होता है बड़ी आंत और इसी में ये उंगली की समान संरचना बनी होती है बड़ी आंत के दूसरे भाग से, जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, जो कि हमारे आहार नाल का या अवशेषी अंग होता है। अब यहीं से हम बात करेंगे कि आहार नाल तथा आहार नाल से संबंधित जो पाचन की ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पाचन की ग्रंथियों में मुख्य रूप से सबसे जो पहली ग्रंथि होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा होता है लीवर और तीसरा होता है पैनक्रियाज। ये तीनों ग्रंथि होती है, इसको हम लार ग्रंथियां कहते हैं, लार ग्रंथियां। और ये 3 प्रकार की होती हैं। तीनों में जो पहली होती है उसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, कर्णमूल। दूसरा होता है सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, प्राय जोड़ी में होती हैं। 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के पास पाई जाती है और सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी ये जीभ के नीचे पाई जाती है। यहाँ पे लार का श्रावण करती हैं, लार को श्रावित करती हैं, जिस
एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। इसके बाद दूसरी जो पाचक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं लिवर, और यहाँ से पित्त का स्रावन होता है, पित्त रस निकलता है और ये पित्त रस गाल ब्लैडर में यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। अर्थात गाल मीन्स पित्त, पित्त को इकट्ठा करने वाली थैली को हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से निकलेगा पित्त रस और मिलेगा जाके सीधा आहार नाल में। साथ ही साथ पैंक्रियाज होता है दूसरी ग्रंथि जिसको हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि होती है और ये यकृत होती है। इनसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन आदि हार्मोन निकलते हैं जो कि आंतों में भोजन का पाचन का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमारी आहार नाल निर्मित होती है जिसका यहाँ पे चित्र के साथ वर्णन किया गया। यहाँ पे लिवर होती है और यहाँ पे पैंक्रियाज, दोनों ग्लैंड होगी और 2-3 जोड़ी ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, मुख में पाचन होगा, फिर उसके बाद आमाशय में पाचन होगा। यहाँ पे अब मिलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके द्वारा भोजन को अम्लीय बनाया जाता है। यहाँ पर अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद जब इसके आगे पहुँचता है तो अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर क्षारी पित्त निकलता है, एल्केलाइन होता है जिसका pH नियर अबाउट 8 होता है। तो यहाँ पर एल्केलाइन मीडियम में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद जो अपचित भोजन होता है जिसको हम काइम कहते हैं, ये पहुंचेगा बड़ी आंत में और बड़ी आंत में अवशोषण का कार्य होगा। यहाँ पर भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का पूरी तरीके से अवशोषित कर लिया जाएगा। जो अपशिष्ट होगा वह रेक्टम में इकट्ठा रहेगा और समय समय पर यह शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का वर्णन था जिसमें भोजन का पाचन कैसे होता है उसका सचित्र वर्णन था। धन्यवाद।